हो सकता है आलिक के मन में कुछ कंफ्यूजन हो, उसके मन में नाम कोई और हो और वो गलती से हमारा नाम ले रहा हो। लाल गुलाब, आलिक ने उस रात किसी औरत को अपने बालों में लाल गुलाब लगाए हुए देखा था और हम सब जानते हैं कि लाल गुलाब बसु का सबसे फेवरेट फूल है। आप कहना क्या चाहती हैं कि ये सब हमने किया है और वो भी अपने बेटे के साथ? आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरीका है जिससे साबित हो जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। मॉम, आप अपना फोन दीजिए। छोटी माँ, आप अपना फोन दीजिए। मगर प्लीज। अब पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी दादाजी का कातिल है उसका एक मददगार है और वो इस वक्त इस घर में मौजूद है। शंकर काका, सामने आइए। जी छोटे मालिक, मैंने आपका सारा सामान। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए और वो भी सच सच। जी छोटे मालिक। क्या आप आज रात को 8 बजे इस घर में आए थे? नहीं तो मैं तो दफ्तर में। आधा काम छोड़ के आए थे, राइट? मैं जानता हूं क्योंकि उस वक्त रागनी और मैं इस घर में थे। पर उस समय तो घर में कोई नहीं था। मतलब आप आए थे और यहां आके आपने लैंडलाइन से एक फोन किया था। जैसे फोन किया था आप उसे मालकिन बुला रहे थे और आपने ये कहा कि सारे काम हो गए और छोटे मालिक यानी कि मैं इस घर में नहीं हूं, चिंता ना करें, राइट? बताइए कि आपने किसको फोन किया? नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। 8 बजे के बाद लैंडलाइन से फोन नहीं हुआ है। रागनी, लैंडलाइन का रीडायल बटन प्रेस करो।
फोन मालकिन को किया गया था, कौन सी, बड़ी या फिर छोटी? छोटी माँ, आपका फोन बचा, आपका झूठ सबके सामने। ये क्या बकवास है? हम सबके साथ डिनर पर थे। शंकर घर का मुलाजिम है, उसने किसको फोन किया हमें क्या पता? हमें कोई फोन नहीं आया। तो फिर रीडायल पे आपका फोन कैसे बचा? खैर, शंकर काका, आप चाहिए। आप लाल गुलाब की बात कर रही थी, जिसे आलेख भैया ने किसी औरत के बालों में देखा था, लेकिन उस दिवाली वाली रात आपने भी लाल गुलाब लगा रखा था अपने बालों में। क्यों चाचू, याद है दादी बुआ के वो गुलाब के पौधे? भाई वाह, बला की खूबसूरत लग रही है आप। अभी कच सचिन जी ऐसे क्या देख रहे हैं हमें? अरे पुरानी यादें धुंधली भी तो हो सकती हैं, और फिर अगर ये था तो ये एक संजोग भी तो हो सकता है। आपके लिए सिर्फ एक संजोग, और मॉम के लिए उस गुनाह का सबूत जो उन्होंने किया ही नहीं। छोटी माँ, आप मान क्यों नहीं लेती कि आप ही अपराधी हैं? अभी कच, क्या ये सच है? बोलो अंबिका, आलेख और रणवीर जो कुछ कह रहे हैं, क्या वो सच है? माँ चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए। मम्मी जी अपने आप को निर्दोष साबित करिए, कुछ बोलिए मम्मी बोलिए अंबिका जी, बोलिए। हमने मारा है उनको, हमने मारा है उनको। हाँ हम अपराधी हैं, हम अपराधी हैं। हमने मारा है आलेख के दादाजी को, आलेख के दादाजी को, आलेख के दादाजी को। नहीं, हमें विश्वास नहीं हो रहा। आप इतनी हिम्मत नहीं कर सकती है, और जरूरत भी क्या है आपको ये सब करने की? ये सच नहीं हो सकता है। तुम चुप रहो वसु, तुम चुप रहो वसु, तुम चुप रहो वसु, तुम चुप रहो वसु। तुम क्या समझती हो? ऊपर वाले ने सारी हिम्मत तुम्हारे दामन में डाली है? ओहदा, रुतबा, धन दौलत, अधिकार, ये सिर्फ तुम्हारी जरूरत हो सकती है, हमारी नहीं। जिंदगी भर की खुशियों पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, हमारा नहीं। तुम क्या जानो हमारी हिम्मत और सब्र की ताकत को। कोई जरूरत नहीं हमें तुम्हारी हमदर्दी की। आलेख ने जो कुछ कहा वो सच है। हमने किया है ये सब कुछ, और इसकी वजह
तुम हो वसु, तुम हो वसु, तुम। बरसों से जो तुम हमारे साथ करती आई हो, उसके सामने हमारा अपराध कुछ भी नहीं, समझी तुम? कहने को तो हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं, लेकिन कभी बड़ी बहन जैसा सम्मान दिया है हमें? हाँ, हमने तुमसे तुम्हारे बेटे का सुख छीन लिया, तो अरे बचपन से लेकर आज तक क्या कुछ नहीं छीना तुमने हमसे। एक एक बात याद है बचपन की। वो हर चीज जो हमें अच्छी लगती उसी की जिद लेकर बैठ जाती, और जब तक तुम उसे छीन नहीं लेती तुम्हें चैन नहीं मिलता। हमसे कहा जाता कोई बात नहीं अंबिका, बस वो तुम्हारी छोटी बहन है, नादान है। तुम उसकी बड़ी बहन हो, समझदार हो, दे दो उसे जो मांगती है, तुम्हारे लिए और आ जाएगा। और वो दूसरा चाहे हमें पसंद हो या ना हो। इंद्रजीत से जब हमारा रिश्ता तय हुआ तो हमें लगा हम घर की बड़ी बहू बनेंगे, हमारा भी उतना रुतबा होगा। जिंदगी में पहली बार हमने खुशी महसूस की थी, पर तुमसे हमारी वो खुशी देखी ना गई। ये जानते हुए कि हमारा रिश्ता इंद्रजीत से तय हुआ है, तुमने इंद्रजीत को अपने रूप के आकर्षण में फंसाया। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा गोरा रंग फिर बाजी मार ले गया। चालें तुमने कम चली है वसु। इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद तुम्हें डर लगने लगा। तुम्हें लगा कहीं सत्यन की शादी के बाद उसकी बीवी के साथ तुम्हारे अधिकार बंट ना जाए, इसलिए बहुत चालाकी और होशियारी के साथ और एहसान जताते हुए हमारी शादी तुमने सत्यन के साथ करवा दी, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती थी कि हम तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। और हमारे यहाँ आने के बाद भी तुमने हमें कब चैन से रहने दिया। बचपन में बड़प्पन के बोझ से हमें दबाए रखा, और यहाँ औहदे के। अरे कभी तो बहन को बहन माना होता वसु, कभी तो तुम्हें ये एहसास होता कि हमें क्या चाहिए। एक सोच तो खर्च की होती हमारे लिए, पर नहीं, कदम कदम पर हमारे आत्मसम्मान को तोड़ती रही तुम। अरे तुमने तो हमारे अस्तित्व को बौना कर दिया। खैरात अगर इज्जत की तरह दी जाए तो दुआ के साथ कबूल होती है, लेकिन अगर वही खैरात भीख के टुकड़े की तरह फेंकी जाए तो उसे उठाने वाला इंसान इंसान नहीं, जानवर बन जाता है। तुमने क्या सोचा था वसु? हम ये सब चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे? नहीं, हमने अपना खेल रचाया। हमने तुम्हारे प्यारे बेटे आलिक को अपने वश में कर लिया। वो सबके सामने हमें मान देता और तुम्हारा अपमान करता। आलिक हमारे पास आता चला गया, तुमसे दूर हो गया। उसके लिए जो तुम्हारा दर्द था ना वसु, वो हमारे जख्मों का मरहम बन गया। उसे हम इसीलिए तकलीफ देते आए कि तुम्हारी आह निकले
तो हमें सुकून मिले। तो इतने सालों से इसी तरह आप ये सब सोचती रही हमारे बारे में, हाँ? So innocent। हाँ, क्योंकि तुमने हमें मजबूर किया ये सब सोचने और करने के लिए। जानना चाहती हो कि ये खेल कब शुरू हुआ? सत्यन के साथ शादी करके जब तुम्हारे फायदे के लिए हमें इस घर में लाया गया, तो पिताजी को इस बात का अफसोस था कि जो हमारी शादी इंद्रजीत से तय हुई थी, वो उस बात को निभा नहीं पाए। तो उन्होंने हमसे ये वादा किया कि जीवन में हम कभी भी इसके बदले में उनसे कुछ मांगेंगे तो हमें मिलेगा। उस दिवाली की रात हम ऐसा ही कुछ मांगने गए थे उनसे। आपने हमसे कहा था कि आप समझते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है और इसीलिए इसके बदले में हम आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। हमें याद है। तो आज हम आपसे कुछ मांगने आए। आप ये घर और सारी प्रॉपर्टी नवीन के नाम कर दीजिए। क्या? नवीन के? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हम अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं और आपने हमसे कहा था हम आपसे कुछ भी मांग सकते हैं, आप हमें देंगे। देखो छोटी बहू, उस वक्त तुम अपनी शादी को लेकर बहुत उदास थी और हमसे भी कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई थी, इसलिए हम उसकी भरपाई करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ न्याय करने का मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरों के साथ अन्याय करें। और वैसे भी आलेख नवीन से बड़ा है और वही जायदाद का हकदार भी। आलेख, 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 आपको अपने लाडले आलेख के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता? नवीन आपका पोता नहीं है क्या? क्यों नहीं? नवीन भी हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे भी जो कुछ मिलना चाहिए जरूर देगा। लेकिन आलेख हमारे बड़े बेटे की बड़ी औलाद है, इस घर का वारिस वही बनेगा। तुम कुछ और मांग लो, तुम कहो तो तुम्हारे नाम हम फार्म हाउस कर देते हैं, सत्येन के नाम 10 लाख रुपए जमा कर देते। करोड़ों की जायदाद में सिर्फ इतना? हम ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। नाइंसाफी? कौन सी नाइंसाफी? सत्येन ने आखिर अब तक किया क्या है? क्या योगदान है इस परिवार में उसका? पूरा बिजनेस तो इंद्रजीत बढ़ा रहा है। जो मेहनत करता है फल उसी को मिलता है। और फिर इंद्रजीत हमारा बड़ा लड़का है। छोटा बड़ा हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपने हमसे वादा किया था
जो आपको निभाना होगा। आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। ये सब आपको नवीन के नाम करना होगा, अभी इसी वक्त। हरगिज़ नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।